सर पहले तो आप अपना नाम बताइएगा और क्या है मामला उसके बारे में बताइएगा। मेरा नाम है करसन बच्चूभाई भोजरिया और मैं महाराष्ट्र का अध्यक्ष हूँ। देवी पूजक समाज का, ओके। वाघरी समाज का अध्यक्ष हूँ। और मैं पहला ईस्ट में रहता था। जी। ईस्ट में रहता था। अभी मैं 4-5 साल से वेस्ट में आया हूँ रहने के लिए। मैंने खुद का घर लिया हुआ है। मेरी ज्वाइंट फैमिली है, 2 बच्ची है, 2 लड़की है, 2 बच्चे के बच्चे लोग भी है। ऐसा हमारी ज्वाइंट फैमिली है। जी। कम से कम 18-19 जन हम लोग है ज्वाइंट फैमिली। कमाने वाला मैं एक ही हूँ। जी। तो जिस दिन जिग्नेश परमार और जयेश पटेल जी। और ये लोग के साथीदार, हम्म। इन लोग ने आके दारू पी के आके मेरे घर पे आके धमाल किया। उन लोग ने सामने मारामारी किया, गाली गलौज किया मुझे। और मैं समझाने गया तो मेरे पे हाथ छोड़ा। हाथ छोड़ तो हाथ सफाई हो गई, हाथ से मारामारी हो गई। तो पुलिस चौकी में गए। जी। पुलिस चौकी में गए, 112 में कॉल किया। पुलिस वाले आए, दोनों को लेके गए। जी। दोनों को समझा के मेरे को और दोनों को समझा के बोला कि भाई तुम लोग झगड़ा मत करो, तुम लोग अभी जाओ। जैसे 324 ऐसा कुछ केस लगा, नोटिस दिया, बॉन्ड दिया, ऐसा भर के हम लोग ने उनको छोड़ दिया। दूसरे दिन बाद में क्या किया लोग ने, कोई नगर सेवक है तेजन सिंह तिवाना करके, ओके। तेजन सिंह तिवाना करके, हम्म। उसके सपोर्ट में गया, उसके पास गया। बोलता है कि मेरे को मारा, ऐसा किया वैसा किया। तो उसका सपोर्ट में था तेजन सिंह तिवाना। नहीं मेरे को कुछ बुलाया। अगर नगर सेवक होता सच्चा, अगर सच्चा रहता तो दोनों को बुला, भाई मामला क्या है, दोनों को बुला था। एक तरीका उसने काम किए। हम्म। तेजन सिंह तिवाना ने उसको सपोर्ट किया और पुलिस चौकी में आके वरिष्ठ पुलिस निरीक्षण को दबाव में आके और मेरे पे दूसरे दिन 326 केस दिलाया, मेरे और मेरे लड़की के ऊपर। ओके। मेरे और मेरे लड़के के ऊपर। और मेरा एक भाई है जो केस में इन्वॉल्व है ही नहीं, हम्म। जो उसका वो दलाली का बेचारा काम करता है। उसको कुछ मारामारी का पता ही नहीं, उसके ऊपर कोई केस नहीं है, कुछ नहीं। उसका भी नाम डाल दिया वो लोग ने। और ऐसा तो नाम डाला, फिर भी मेरा पिताजी जो था, मेरा पिताजी जो 20 साल पहले मर चुका है, 2006 में। जी। 2006 में मर गया है। 2006 में मर गया, उसका भी नाम डाला बच्चू भाई भुजिया का। ओके। कि ये लोग मारामारी करने में, गाली गलौज में ये लोग शामिल थे। यानी कि 20 साल पहले वो मर चुका है मेरे पिताजी। उसका भी नाम, यानी कि खोटा खोटा नाम डाल के हम लोग को फंसा दिया। यानी कि क्यों फंसाने का कारण एक ही है कि वहां पे टॉयलेट, 18 टॉयलेट था, बीएमसी का टॉयलेट था, तोड़ दिया था उन लोग ने। और मैंने उसके 2-3-4 साल से मैं उन लोग का कंप्लेंट कर रहा हूँ। बीएमसी में कर रहा हूँ, पुलिस चौकी में कर रहा हूँ, स्थानिक से कर रहा हूँ। और बाद में मेरा पैसा भी उससे बाकी था। पैसा मांगने गया, मेरी जाति के ऊपर गाली, वाघरी लोग है तुम लोग, भंगी लोग है तुम लोग, हमारे दरवाजे पे आ नहीं सकते। तो मैंने ये कंप्लेंट पुलिस चौकी में भी किया था मैंने। ये सब पुलिस चौकी में कार्रवाई चालू थी और पुलिस वाले ने कोई एक्शन किया नहीं। मेरे को बोला जाति दाखला लेके, मैं जाति दाखला भी लेके आया, सब कुछ दिखाया। और पुलिस वाले बिक गए थे क्योंकि वो पैसे वाले थे और पुलिस का पावर था उनके हाथ में। ऐसा पावर था कि उसके हर इलेक्शन में उसकी मदद करता था। और हम गरीब लोग हैं, एक आम नागरिक लोग हैं हम लोग, और वाघरी समाज से आते हम लोग, बरोबर। कृष्ण भाई इतना सब कुछ हो गया तो क्या ऐसा लगता है कि आपकी कोई दुश्मनी थी या पुलिस से कोई बहस हो गई या पुलिस ने कोई किस वजह से ये सब किया उन्होंने? अभी मेरी तो कोई पुलिस से दुश्मनी नहीं थी, कोई उनसे भी दुश्मनी नहीं थी, खुद से भी दुश्मनी थी। पर ये ऐसा था मामला कि उनके खिलाफ मैंने जो कंप्लेंट की थी, जो बाथरूम की जो कंप्लेंट की थी, जो अनलीगल भू माफिया वो लोग थे, जो अनलीगल कंस्ट्रक्शन करते, बरोबर, इस खिलाफ की वजह से मेरा लड़का है, मेरा लड़के को, मेरे को, दोनों को फंसा है। और 10-12 दिन हम लोग जेल भी काट के आए। और हमारी छवि को, मेरे समाज में मेरा बहुत नाम है, मेरे समाज में, वाघरी समाज में मेरा नाम है, महाराष्ट्र का अध्यक्ष हूँ मैं। और समाज वाले आज मेरा पूछते कि तुमने क्या किया है। और समाज के अंदर मेरी इज्जत आबरू सब वो लोग ने खराब, छवि खराब कर दी पूरी मेरी। क्या इस मामले को लेके आपने कुछ वरिष्ठ अधिकारियों से बात नहीं की या कुछ न्याय प्रणाली के तहत इस मामले को उजागर करने की कोशिश नहीं की? सबसे बात किया मैंने, वरिष्ठ अधिकारी से बात किया, सबसे बात किया। सब एक ही बात कर रहे थे कि तुम लोग क्रिमिनल हो, तुम लोग नीची जाति के हो, तुम लोग को ये इधर रहने का ही नहीं तुम लोग को, बरोबर, तुम भू माफिया हो।
यानी कि मेरा कंस्ट्रक्शन का काम ही नहीं है, मैं भूमाफिया कैसे बन सकता हूँ? और खोटा खोटा यूट्यूब के अंदर मेरे मीडिया में नाम डाला, पेपर में नाम डाला, खोटा खोटा मेरी छवि खराब की, मेरी इज्जत खराब हुई, मेरी फैमिली में, मेरे सगा संबंधी में, सब में फैमिली में नाम मेरा खराब हो गया। और घर का नोटिस, घर मेरा घर बनाया था जो छत पे और जामू का झाड़ गिरा था, जो मैंने रिपेयरिंग किया, तो उसके लिए वो पैसा मांग रहे थे कि अभी तूने डबल माला बनाया। डबल माला बनाया था, जूना पेपर भी दिखाया, जूना फोटो भी दिखाया, डबल माला मैंने बनाया था। वो लोग 3 लाख की मांग कर रहे थे और मैंने 3 लाख रुपये उन लोग को दिया नहीं। और वहां के नगर सेवक तेजेंद्र तिवाना है, उन्होंने बोला कि तिवाना साहब ने मंगाया पैसा, तो मैंने पैसा दिया नहीं उन लोगों को। ये फरियाद मैंने वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक को भी बताया था, पर उन्होंने मेरी बात सुनी नहीं। डीसीपी को भी मैंने बताया, डीसीपी ने मेरी बात सुनी नहीं, एक भी बात मेरी सुनी नहीं। तो मेरी अब क्या चाहते हैं आप हमारे? मैं एक ही चाहता हूँ कि मेरे को न्याय दिया जाए और मेरी फैमिली को न्याय दिया जाए। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि सच्चाई क्या है वो सामने लेके आए आप। और मेरे को अभी तड़ी पार की नोटिस दिया हुआ है, तड़ी पार की नोटिस दिया हुआ है, 2 साल की तड़ी पार की नोटिस दिया हुआ है। यानी कि कुछ मामला कुछ नहीं, इतना मैनेज करके, इतना डीसीपी सीनियर आईओ सबको मैंने जितना पैसा खिला खिला के मेरे को यह हद के बाहर निकाला चाहता है। क्यों निकालना चाहता है? क्योंकि मैंने कंप्लेंट किया उन लोग के खिलाफ, मैं सच्चाई के खिलाफ ना लड़ रहा था, मैं सच्चाई की तरफ, बरोबर। और वो लोग गलत काम कर रहे थे और सच्चाई की तरफ मैं लड़ रहा था। और मेरे को नहीं पुलिस वाले ने सहारा दिया, नहीं किसने नगर सेवक ने सहारा दिया, कोई एमएलए ने सहारा दिया, किसने भी मेरे को सहारा दिया नहीं। और मेरे को एक ही निवेदन है मेरे को कि मेरे को न्याय दिया जाए। ओके। और मेरे को और मेरे बच्चे को जो भी केस है वो खारिज किया जाए। तड़ी पार जो किया करने का भी जो प्रोसीजर चालू है वो खारिज किया जाए। मेरे एक ही निवेदन है। थैंक यू, धन्यवाद करशन भाई। और दूसरी बात ये है कि जो आरोपी जो फरार बता रहे, वांटेड बता रहे, जो मेरा पिताजी है 2006 में ऑफ हो गए, उसका भी नाम डाल दिया है। यानी कि वो तो 2006 में मर गया, वो झगड़ा करने कैसे आएगा सर, गाली कैसे देगा? तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, यानी ये पूरी तरह सरकार से बोगस मामला है, पुलिस ने जानबूझ के इस तरह का मामला बनाया है। हाँ, जानबूझ के किया। और मेरे को महाराष्ट्र सरकार से एक ही निवेदन है कि मेरे को न्याय दिया जाए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर।